हाय। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं अभी अपने जो स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट है इसके सामने रॉयल जूस बार की जो कार्ट है वो रन करता हूँ। साथ साथ में मेरा अमेज़ोन का बिजनेस रन करता हूँ यूएसए में, और बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए हैं जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है। और लगभग बहुत सारी लर्निंग्स के बाद में मैं आज आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। तो जब आप बिज़नेस में उतरते हो ना, तो बिज़नेस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है सोलोप्रेन्योरशिप। सोलोप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जिसको आप अकेले कर सकते हो और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। और सबसे बेस्ट रहता है जब आप स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी बिजनेस शुरू करते हो ना, तो उसको सोलोप्रेन्योरशिप में करना, बिल्कुल जीरो से शुरू करना या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना। ये सारे जितने आप बिजनेसेस देख रहे हो ना, आप स्टार्ट करोगे तो ये वाली चीज़ करने के बाद में ये जो सेक्शन है ना, पॉइंट 2 वाला, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इसको आप 4 से 5 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हो। और इसकी आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे मैं आपको वो भी समझा दूंगा। उसके बाद आपके पास हम करेंगे ड्रॉप शिपिंग, और ड्रॉप शिपिंग के बाद में हम करेंगे अमेज़ोन FBM और FBA। और ये होने के बाद में हम करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि इंडिया में भी आप कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी आप कर सकते हो। और सबसे बेस्ट जो चीज़ रहती है ना आज के टाइम पे अगर आपको करना है, तो वो ये रहती है एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में भी जो कोर्सेज होते हैं जिनके आप सब्सक्रिप्शन लेते हो वो बेचना है, क्योंकि उसमें आपको बार बार प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ होता है, कोई उसका पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन लेता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग फॉर मेक मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आपके पास हमारे पास आता है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में एक जो चीज़ होती है ना, वो बड़ी कंपनीज के लिए होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और हर एक इंसान की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे उसको लगाना पड़ता है। उसकी आप कोई बंदा मार्केटिंग संभालेगा, कोई प्रोडक्शन संभालेगा, कोई रॉ मटेरियल को लेके आएगा, कोई मार्केटिंग करेगा। उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस देखते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लाइंट हैंडल करते हैं, बहुत सारे होते हैं क्वालिटी चेक करते हैं। तो वो इंटरप्रेन्योरशिप में आता है। ये इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो उसमें आप ले सकते हो कि फ्रेंचाइजी मॉडल। ठीक है। इसमें आप ले सकते हो कोई ब्रांड बिल्ड करना, ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है। ये ब्रांड बिल्डिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना आपकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ब्रांड, आज के टाइम पे आप ब्रांडिंग बिल्डिंग जो है ना आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बहुत इजी होता है। अगर आप समझोगे ना धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। और जीरो से शुरू कर सकते, जीरो से नहीं, 4 से 5 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हो इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे, अभी जो हम करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग। क्या हम सोच भी पा रहे हैं कि बिजनेसेस करते कैसे हैं? ठीक है। तो इसको अभी मैं साफ़ कर देता हूँ। और डिज़ाइन थिंकिंग का मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ साथ साथ में। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब होता है कि यार हम खुद से पकड़ के चलते हैं इसको। डिज़ाइन थिंकिंग जैसे सबसे पहले आप सोच के देखो, आप जिस फैमिली से, हम लोग जिस फैमिली में पैदा हुए हैं उसमें लोग कैसा सोचते हैं। जैसे मैं मेरी बता देता हूँ। मैं जब छोटा था ना, तो हम लोग घर पे कुछ ज़्यादा था नहीं ना, तो लोगों के यहाँ पे काम करने जाते थे। जैसे हमें मिलता था एक दिन का 500 रुपये पर पर्सन। ठीक है। पर पर्सन का हमें 500 रुपये मिलता था। और हम लोग 3 लोग जाते थे तो 1500 रुपये होते थे। लेकिन ये 1500 रुपये कभी घर पे आते ही नहीं थे, क्योंकि इसमें से जो एक तो खेत वाला होता है वो देता नहीं था भाई। तो डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब होता है कि आप सबसे पहले जहाँ पे थे वहाँ का इन्वायरमेंट जो था उसमें आप कैसा सोच पाते हो। ठीक है। तो आप जैसा सोच पाते हो ना, उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि जितना, जैसे मान लो मैं, हम लोग यहाँ पे 500 रुपये कमाते हैं, तो 500 रुपये से ऊपर सोचना, उसके लिए आप क्या काम करोगे, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू। इसके थ्रू, डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू। बिकॉज विदाउट डिज़ाइन थिंकिंग आप 500 से एक दिन में 2000 पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो उसके लिए आप जो तिगड़म लगाते हो, तिगड़म इन द सेंस कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग, मैं यहाँ पे एक बंदा काम करता हूँ, तो मैंने किसी को 20 बंदे प्रोवाइड करे और हर एक बंदे से 100 रुपये लिया। ठीक है। तो ये 2000 रुपये हो जाते हैं। इसके लिए मैंने तिगड़म लगाया, थोड़ा सोचा कि यार जो चीज़ आप सोचते हो ना, तभी ये डिज़ाइन थिंकिंग काम करती है। लेकिन ये डिज़ाइन थिंकिंग जो है, इसको बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को री
रीडेवलप करने के लिए, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट रीडेवलप का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, एक सेकेंड यार, प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट। प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा कि नोकिया जो है 2000 में इंडिया की बेस्ट लीडिंग कंपनी थी इन मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। 2002 में एप्पल ने अपना फ़ोन लॉन्च किया था, स्क्रीन वाला, ठीक है। ये फ़ोन जो है ना, इसने पूरी जो ये नोकिया की मार्केट थी, क्योंकि ये इन लोगों ने क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ नहीं किया और इसने नोकिया को ये सोचा कि यार ये जो इसने बनाया है ना प्रोडक्ट, ये यूज़फुल नहीं है, लेकिन एप्पल ने उस टाइम पे क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ किया था। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट। जो प्रोडक्ट मार्केट में है आप उसको कैसे रीडेवलप करोगे, उसको कैसे रीथिंक करोगे, उसको क्रिएटिवली कैसे सोचोगे, वो सारी चीज़ें आती हैं डिज़ाइन थिंकिंग में, और वो पूरी की पूरी मार्केट को हिला देती हैं। तो हम जो अभी कोर्स शुरू करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने सबसे पहले इसीलिए ये शुरू किया है, क्योंकि विदाउट डिज़ाइन थिंकिंग हम लोग मूव कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज मार्केट में अभी इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप सोचोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार इन प्रोडक्ट्स में अभी क्या कमी है जिनको मैं रीडेवलप कर सकता हूँ, जिनके लिए मैं सोच सकता हूँ। तो अभी हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है, उस प्रोडक्ट को हम लोग रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं जो कि लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो, और आप मार्केट में एज ए मोनोपोली क्रिएट कर पाओ। तो उसके लिए डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ होता है। और डिज़ाइन थिंकिंग आप जैसे देखोगे ना, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। जैसे ये मान लो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। इस फ़ोन को जब सैमसंग ने जब पहला फ़ोन लॉन्च किया था तो वो फ़ोन ऐसा नहीं दिखता था, और ये लोग हर एक साल में नया अपना प्रोडक्ट को रीडेवलप करते रहते हैं। रीडेवलप और रीडिज़ाइन, आप चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होगे। रीडेवलप और रीडिज़ाइन जो होता है ना, हर एक कंपनी अपने जो भी ब्रांड है, जो भी उसका प्रोडक्ट है, उसको हर बार रीडिज़ाइन करती है। लेकिन हमारी जो फैमिलीज़ हैं उसमें हम जो भी काम करते हैं उसको कभी भी रीडिज़ाइन करते ही नहीं हैं। हम लोग कभी भी प्रोडक्ट सेलिंग में आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग में आना, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को रीडेवलप करना, और वो होता है कैसे, जब आप दूसरे लोगों को देखते हो कि यार उसने इस प्रोडक्ट को पहले ऐसा था अब ऐसा बनाया है जो कि ज़्यादा यूज़फुल है। आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जब आप देखोगे ना तो हर एक प्रोडक्ट रीडिज़ाइन किया हुआ है। जैसे ये मेरे पास ये पेन है। सबसे पहले जब हम स्कूल में जाते थे ना, तो स्कूल में हम लोग पेंसिल का यूज़ करते थे, उसके बाद में वो शॉर्पनर से ऐसे ऐसे करके उसको छीलते थे। और आज के टाइम पे लोग हैं ऐसे पेंसिल आई हुई हैं जिनको आप साथ साथ में नीडल नीडल डालते जाओ और पेंसिल आप यूज़ करते जाओ। वो क्या है, वो रीडिज़ाइनिंग है। वो लोगों की लाइफ को और इजी बनाती है, ठीक है। वो आपको और ज़्यादा वेल्थी बनाती है। बिकॉज विदाउट रीडिज़ाइन थिंकिंग के आप ज़्यादा वेल्थी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप सोच, जैसे मान लो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है वो तो आपसे कोई बाय करेगा नहीं, है ना। तो उस प्रोडक्ट को जब आप लोगों के लिए और ज़्यादा यूज़फुल बनाते हो और ज़्यादा क्रिएटिवली सोच पाते हो ना, तब रीडिज़ाइन जब आप करते हो प्रोडक्ट को, तब लोग आपसे ज़्यादा बाय करते हैं और आप ज़्यादा पैसा बनाते हो, ठीक है। तो रीडिज़ाइन में एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। तो हम सबसे पहले जो एग्जांपल यूज़ करते हैं वो हम उठा लेते हैं मोबाइल वाला। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं अभी मेरा बता देता हूँ। मैं अमेज़ोन FBM करता हूँ यूएसए में, ठीक है। तो उसकी मार्केट में सारे लोग टाइनी होम्स सेल कर रहे थे, टाइनी होम्स सेल कर रहे थे, जिसकी वैल्यू वो लोग वहाँ पे बेचते थे ना, वो बेचते थे आई थिंक 20K USD, ठीक है, मतलब $20,000 का।
और मैंने जो मेरा टाइनी होम लॉन्च किया वो किया था 29,999 यूएसडी का। ठीक है, ये मैंने इसमें, ये लोग बेच रहे थे $20,000 का और मैं इसको बेच रहा था $30,000 का। लेकिन क्रिएटिविटी बता देता हूँ इसमें मैंने क्या ऐड किया। इसमें और ज़्यादा जो लोग बेच रहे थे ना हाउसेस को, इन हाउसेस को, वो जस्ट हाउस सेल कर रहे थे, लेकिन मैं फुल्ली फर्निश्ड हाउस सेल कर रहा हूँ। ओके, इसका भी बता देता हूँ। एक बंदा जिसको हाउस चाहिए, खुद सोच के देखो, अगर वो रेंट पे रहता है तो उसको सिर्फ हाउस नहीं चाहिए भाई, उसको वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक नए घर में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे को कॉस्ट पड़ रही थी, जो और उसके सारे अप्लाइंसेस थे, वो पड़ रही थी लगभग 4500 यूएसडी। ठीक है, अगेन मेरा इसमें 5K यूएसडी और ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन ये सारे अटके हुए थे यहाँ पे। और मैंने यूज़ किया किसका, डिज़ाइन थिंकिंग और क्रिएटिविटी। ठीक है, और क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि डिज़ाइन थिंकिंग से आप ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हो। और मेरे को ये जो ऑर्डर आया था ना, ये पहला ऑर्डर मेरा इस वैल्यू का नहीं था। मेरा जो पहला ऑर्डर था वो था मेरे पास 4,1999 यूएसडी का। नहीं नहीं, 4,499 यूएसडी का था, 4,499 यूएसडी। ठीक है, इसमें भी बता देता हूँ कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था 40 फीट फुल्ली फर्निश्ड टाइनी होम, जिसकी एक्चुअल में जो और लोग बेचते थे मार्केट में, वो बेचते थे $30,000 का और मैं बेच रहा था उसको $40,000 का। ये होती है डिज़ाइन थिंकिंग, इससे आप ज़्यादा पैसा बनाते हो। तो किसी भी प्रोडक्ट को आज के बाद मार्केट में जब बेचने उतरो ना, तो उसको, प्रोडक्ट को मत बेचो यार। प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसको कभी भी मत बेचो। आपको उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको रीथिंक करना पड़ेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को और बेटर कैसे बनाऊं ताकि वो लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मेरा एग्जांपल दे दिया, अब मैं दूसरी बैंड्स का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेंसिल है, दूसरी जब मैं छोटा था वो वाली यूज़ करता था, और तीसरी जो अभी निडल वाली आती है लोग वो यूज़ करते हैं। तो आप कहीं भी देखो उनको वो शॉर्पनर से ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, निडल डाला आपकी पेंसिल तैयार। अभी जो रीडिज़ाइन आप करोगे प्रोडक्ट्स को, वो कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, वो बता देता हूँ। रीडिज़ाइन का आपको पर्पज़ समझ में आ गया होगा। विदाउट रीडिज़ाइन के प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आपने स्टार्ट ये नहीं करना कि मैं रीडिज़ाइन प्रोडक्ट को करके और बेचने लग जाऊं। ऐसे आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले धीरे धीरे करके उनको सीखो और उसके बाद इसमें स्टार्ट करो चीज़ों को रीडिज़ाइन करना। ठीक है, तो रीडिज़ाइन में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। रीडिज़ाइन में जब आते हो ना, तो सबसे पहले तो आप पैसा ज़्यादा बनाते हो, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। लेकिन उसके साथ साथ में मार्केट में आपको लोग कॉपी करने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, रीडिज़ाइन जब आप करते हो ना प्रोडक्ट, वो तो पहले आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आप उसको और बेटर भी तो बना सकते हो। अरे, जब आपने पहले प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन किया है तो आप उसको और बेटर भी तो बना सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका जो कंपटीशन था ना, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। समझ गए? विदाउट रीडिज़ाइनिंग के आप, अगेन बोल रहा हूँ, मार्केट में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। समझ गए? अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ रीडिज़ाइन थिंकिंग के। सबसे पहले हम एक चीज़ अभी आज के टाइम पे जो चल रही है वो दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन, एप्पल, टेस्ला और चैट जीपीटी, इन तीनों प्रोडक्ट्स को पकड़ो। अमेज़ॉन ने क्या किया था?
अमेज़ोन ने जो प्रोडक्ट फिजिकली हम लोग जाके कहीं पे बाय करते थे उसमें सबसे पहले बुक्स को बेचना शुरू किया था, ठीक है। बुक्स को बेचना शुरू किया था। आज ये इसके पास लगभग हमारी जो पूरी जीडीपी है ना, उससे ज़्यादा की इसकी वर्थ है 5 ट्रिलियन। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज ओनली थ्रू रीडिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। दिस इज ओनली थ्रू रीडिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंपनी आती है वो आपका पकड़ लो एप्पल। एप्पल अगेन क्या करता है, हर एक साल अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करता है। दैट इज़ आप देखते हो कि हर एक बार जी आज अब की बार 15 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 17 आ गया, अभी मतलब हर एक साल में आपके पास एक नया प्रोडक्ट आता ही है। हाउ? रीडिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद टेस्ला ने क्या किया, जो ऑटोमोबाइल्स जो कार्स हैं उसमें इन्होंने क्या करा, जो भी पहले कार थी मार्केट में वो हैंडल होती थी मैनुअली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिक प्लस ऑटोमेटिक प्लस एआई उनको हैंडल करता है उनकी ड्राइविंग को। तो इसने क्या किया, अगेन रीडिज़ाइन थिंकिंग। और अगेन सबसे बड़ी मार्केट को होल्ड करता है ऑटोमोबाइल में, उनको जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलती हैं इलेक्ट्रिक में, ठीक है, बैटरी में। चैट जीपीटी ने क्या किया, गूगल को एक सेकंड नहीं, गूगल के साथ में एक टक्कर दे दी थी इसने। कैसे? ये क्या करता है, गूगल क्या करता है और ये क्या करता है। गूगल में जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो ना, जैसे मान लो आपने सर्च कर दिया कि ये एप्पल एप्पल आपने सर्च कर दिया, ठीक है, या फिर एप्पल सोयल आपने सर्च कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सर्च करोगे ना तो गूगल आपको एक पर्टिकुलर बहुत सारी वेबसाइट दे देगा, बहुत सारा डाटा दे देगा कि जी आप पढ़ लो। लेकिन जब आप इसमें चैट जीपीटी में डालोगे ना, ये इस सारे डाटा को खुद रिसर्च करके आपको बता देगा कि जी आपने जो पर्टिकुलर सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। अगेन व्हाट, गूगल का क्या किया इसने, चैट जीपीटी ने रीडिज़ाइन थिंकिंग। सो हम ये मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है कि रीडिज़ाइन थिंकिंग से होता क्या है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि रीडिज़ाइन थिंकिंग को आप कैसे यूज़ करोगे किसी भी प्रोडक्ट को रीडेवलप करने के लिए, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम रीडिज़ाइन टॉपिक के साथ। अभी हमारे टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, ये टॉपिक शुरू होगा कल। मैंने आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि रीडिज़ाइन थिंकिंग से हो क्या सकता है और हम लोग क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा जो फैमिली का सिस्टम है ना, वो सोचने के लिए हमें वैसे थिंक करने के लिए डिज़ाइन करता ही नहीं है। हम होते हैं किसी और के लिए काम करने के लिए, समझ गए। या तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे, या आप किसी के लिए काम करोगे, लेकिन खुद के लिए काम नहीं करोगे, बिकॉज़ हमें रीडिज़ाइनिंग का कुछ भी पता ही नहीं है, समझ गए। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ओनली रीडिज़ाइन थिंकिंग। अगर आपको ये आ जाती है ना, आप धीरे 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 सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो। बिकॉज़ अभी आपके सामने जो डिफ़िकल्टी आएगी ना, उस डिफ़िकल्टी को आप क्या करोगे, रीडिज़ाइन करोगे, रीथिंक करोगे, और सारी कंपनीज़ के एग्जांपल यूज़ करोगे, समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीडिज़ाइन थिंकिंग। कल से इसको हम कोर्स शुरू करेंगे। आज मैंने शुरू नहीं किया है, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअल में रीडिज़ाइन थिंकिंग तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और कैसे तुम रीडिज़ाइन करके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और विदाउट इसके आप ज़्यादा पैसा बना भी नहीं पाओगे, ना आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। बिकॉज जो इस रीडिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर देगा ना, अरे कस्टमर तो उसी के पास आएगा, तुम्हारे पास थोड़ी आएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग कल से रीडिज़ाइन पे काम करेंगे, इस हर एक चीज़ को
नोटबुक लेके नोट करते रहना और कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो भी तुम काम करते हो उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे कोर्सेज जो मैं दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से होती है, तो सबके साथ शेयर भी कर लो। जिसको चाहिए कि यार मैं मेरे जैसा चाहिए, जिसने जीरो से स्टार्ट किया हो और बड़ी बड़ी चीज़ें सोच पाता हो, मैं तुम्हारे जैसा हूँ भाई। और जीरो से लेके मैं तुम्हें टिप टॉप हर एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे रीथिंक करनी आ जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। टाटा बाय बाय।